हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव को। और क्वेश्चन नंबर 13 तक आपका हो गया था इससे पहले वाले लेक्चर में। और आपकी एक्सरसाइज आपको पता ही होगा, आपका हॉट्स चल रहा है। इसमें 13 तक मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में करा दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका? साइन एक्स बाई प्लस कितना है आपका? एक्स अपॉन बाई इक्वल में कितना है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस बाई। चलिए हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज में, कि जब यहाँ पे फंक्शन के साथ एक्स बाई एक साथ आ जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। तो देखो कैसे करेंगे। सीधा वही फंडा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव तो पता ही है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया साइन एक्स इंटू बाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन के साथ जो एंगल वाला पोर्शन है मैं पहले उसको एक्स मान लेता हूँ। तो मैंने इसको माना है एक्स। तो अब मैं इसको जब एक्स मानूंगा तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? साइन एक्स बन जाएगा। और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव का वो रूल तो आपका हमेशा ही अप्लाई होगा कि जिसको हम लोग एक्स मानेंगे उसका इंटू में डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका इंटू में जब डेरिवेटिव करोगे तो एक्स का डेरिवेटिव वन, बाई को सेम, प्लस एक्स को सेम, बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए प्लस ये वाला पार्ट हो गया। अब x अपॉन वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे अपॉन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ऊपर वाले पार्ट का डेरिवेटिव नीचे वाला पार्ट से माइनस ऊपर वाला पार्ट से नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव, सॉरी, डी वाई ओवर डी एक्स। अपॉन में नीचे वाले पार्ट का हम लोग स्क्वायर करेंगे। फिर इक्वल में एक्स स्क्वायर का आपका 2x हो जाएगा और y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अब मुझे यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स वाले पार्ट को इकट्ठा करेंगे, बाकी पार्ट को दूसरी साइड में इकट्ठा करेंगे। तो ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा बाई इंटू कॉस एक्स बाई प्लस का एक्स कॉस ब्रैकेट में एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई से बाई कैंसिल हुआ तो वन अपॉन बाई, एक बाई तो बचेगा ना, यहाँ पे डिवाइड करोगे, माइनस एक्स अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में 2x है और माइनस का कितना है? dy ओवर dx है। अब मैं dy ओवर dx वाले पार्ट को देखता हूँ। एक तो dy ओवर dx वाला पार्ट j है और एक dy ओवर dx वाला पार्ट j है और एक dy ओवर dx वाला पार्ट j है। तो इन dy ओवर dx वाले पार्ट को एक साइड इकट्ठा करेंगे। तो ये तो पहले से ही यहाँ पे है, तो यहाँ से मैं सीधा dy ओवर dx कॉमन लेता हूँ। तो इस वाले पार्ट से जब dy ओवर dx कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा x cos x बाई। ठीक है, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लोगे तो माइनस का एक्स अपॉन बाई स्क्वायर। और जी वाला पार्ट यहाँ प्लस है, सॉरी माइनस का है, यहाँ पे आके प्लस होगा। और इसको जब मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे इंटू में कुछ नहीं है तो वन मान लिया, तो यहाँ पे वन बचेगा। भाई अगर मैं डी वाई ओवर डी एक्स से डी वाई ओवर डी एक्स पूरा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल में कितना बचेगा? वन बचेगा, मतलब वन बचेगा आपका यहाँ पे। चलिए बाकी पार्ट को इकट्ठा, तो यहाँ पे 2x है, जे वाला पार्ट यहाँ जाएगा तो माइनस का वन अपॉन बाई हो जाएगा। और जे वाला पार्ट भी जब यहाँ जाएगा तो माइनस का बाई कॉस एक्स बाई हो जाएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ से, चलिए अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि एलसीएम लेना चाहिए क्या? चलो ले लो, आगे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स, चलिए मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई स्क्वायर और कॉस एक्स बाई, यहाँ पे माइनस का x और बाई स्क्वायर का वन से करोगे तो बाई स्क्वायर। चलिए यहाँ पे भी मैंने बाई एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 2xy हो जाएगा, माइनस का वन रहेगा और माइनस बाई का बाई से मल्टीपल, तो बाई स्क्वायर कॉस एक्स बाई हो जाएगा। चलिए एक बाई से एक बाई आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पे अपॉन में एक बाई अभी फिर भी बचा है, तो जो अपॉन में बाई बचा है वो यहाँ पे इंटू में चला जाएगा और जो ऊपर इंटू वाला पोर्शन है वो अपॉन में चला जाएगा। तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स बराबर बाई इन ब्रैकेट 2x बाई माइनस वन माइनस बाई स्क्वायर कॉस एक्स बाई, और अपॉन में जाएगा कितना आपका? एक्स बाई स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बाई माइनस एक्स प्लस का बाई स्क्वायर। ये फाइनली आपका आंसर हुआ।
ठीक है, तो वही सब है जैसा कि भी हम लोगों ने पहले किए हैं, वैसे ही सब करना है, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे देखो क्या है आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन भी सेम मिक्सअप वाला है। यहाँ पे क्या है आपका sec x प्लस वाई इक्वल में कितना है आपका एक्स बाई। तो वही फंडा है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन 14 हम लोगों ने किया है। क्या करेंगे यहाँ पे, वही जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि sec x का मुझे डेरिवेटिव आता है। अब एक्चुअल में यहाँ पे है sec x प्लस वाई, sec x प्लस वाई। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे x प्लस वाई को मैं t मान लेता हूँ या x मान लेता हूँ। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स। तो sec x इंटू टेन एक्स, ठीक है। और जिसको हमने x माना है उसका इंटू में करेंगे। तो इस पूरे पार्ट का इंटू में जब करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 और y का हो जाएगा dy ओवर dx। चलिए बराबर में देखो, x इंटू वाई है तो x का 1, y को सिम प्लस x को सिम, y का dy ओवर dx। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस पूरे पार्ट का यहाँ पे इंटू करेंगे। तो जब मैं इसका इंटू करूंगा तो इसका इंटू 1 से भी होगा। तो 1 से जब करेंगे तो sec x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई 1 से हो गया। अब इस पूरे पार्ट का मल्टीपल यहाँ भी करेंगे। तो जब यहाँ पे मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा sec x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में कितना है वाई प्लस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि डी वाई ओवर डी एक्स को एक साइड इकट्ठा करेंगे। तो इस वाले पार्ट को मैं जब उठा के यहाँ लाऊंगा तो पहले से अपने पास यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स वाला पार्ट क्या है सेक एक्स प्लस वाई है, टेन एक्स प्लस वाई है, इंटू में डी वाई ओवर डी एक्स। इसको भी यहाँ पे लाओगे तो माइनस का एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए इक्वल में यहाँ पे वाई बचा और जी वाला पार्ट जब यहाँ पे आएगा तो माइनस लग जाएगा और माइनस लग के क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ से मैं डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लूंगा। तो जब मैं यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लूंगा तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा सेक एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स बराबर में कितना है वाई माइनस का सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। बस अगला स्टेप तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पूरे पार्ट को यहाँ पे आप और में लाके लिखोगे आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। बस डिबेट में क्या होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब लेंदी कर देते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं रहता है। जो अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेशन की है वही है थोड़ा सा लेंदी कर दिया इन लोगों ने और कुछ नहीं है। चलिए अगला देखो। चलिए 16 क्या है आपका, इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। क्या है बाई इक्वल टू एक्स का पावर है कॉस एक्स प्लस कितना है इन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। आई थिंक यहाँ पे 2 है क्वेश्चन और यहाँ पे tan x है। हाँ चलिए जी आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख के तो कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन आ गया और फंक्शन का पावर फंक्शन आ गया तो लॉग लेना पड़ेगा, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ साथ एक बात समझ में और आ रही होगी कि प्लस के साथ लॉग को हम लोग अप्लाई नहीं करते क्योंकि प्लस के साथ लॉग को अप्लाई करने का कोई फायदा भी नहीं होता है, क्योंकि प्लस के साथ लॉग की कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे फंक्शन का पावर फंक्शन भी है प्लस में कोई और फंक्शन लगा है, तो उन पार्ट को हम लोग अलग अलग तरीके अलग अलग सॉल्व करते हैं सेपरेट, मतलब पहले को अलग सॉल्व करते हैं और दूसरे को अलग करते हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको मतलब जब जी वाला एक्सरसाइज पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि पहले फंक्शन को कुछ और मान लो तो दूसरे वाले फंक्शन को कुछ दूसरा फंक्शन मान लो। तो इसको करने का तरीका मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे दो पार्ट है तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को यू मान लेता हूँ और इस वाले पार्ट को हम लोग भी मान लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ तो जैसे बाई का डी वाई ओवर डी एक्स हुआ,
अब इस फंक्शन को मैंने u माना तो इसका होगा du ओवर dx। इसको मैंने v माना तो इसका होगा dv ओवर dx। इसको फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जिसको मैंने u और v माना है, ठीक है, तो मैं उसको अलग अलग सॉल्व करूंगा, मतलब u वाले को अलग और v वाले को अलग। जब दोनों को अलग अलग सॉल्व करोगे, डेरिवेटिव करोगे, तो du ओवर dx मिल जाएगा। जैसे y का डेरिवेटिव करने पर dy ओवर dx मिला, ऐसे u वाले फंक्शन को सॉल्व करोगे तो du ओवर dx मिलेगा, और v वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो dv ओवर dx मिलेगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करता हूँ क्या, कि मैंने जब इसको क्या माना है, x माना है, तो सॉरी u भी माना है, तो मैं u वाले को उठाता हूँ। तो चूंकि u बराबर आपका है x का पावर 10x, तो यहाँ पे फंक्शन का पावर फंक्शन है तो हम लोग लॉग लेंगे यहाँ पे। और जब मैं यहाँ पे लॉग लूंगा, टेक द लॉग, तो जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे लॉग u हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लॉग x का पावर हो जाएगा 10x। पावर आपका बाहर निकल आएगा, तो log u बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10x इंटू लॉग एक्स। अब दो फंक्शन है, इंटू में है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। जब फर्स्ट इंटू सेकेंड हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग यू का 1/u और u का x के रिस्पेक्ट du ओवर dx। 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, और log x को मैंने सेम रखा। इसके बाद मैंने 10x को सेम रखा और log x का किया तो हो गया 1/x। चलिए, और जो अपॉन में u है वो यहाँ इंटू में जाएगा, तो du ओवर dx बराबर हो जाएगा u इन ब्रैकेट sec स्क्वायर x log x प्लस का 10x इंटू 1/x। चलिए, यहाँ पे मैं u का वैल्यू अप्लाई करने वाला हूँ, तो u का जो वैल्यू है वो कितना है, u किसको माना अपन ने, x की पावर 10x को, तो मैं लिख दूंगा x का पावर 10x इन ब्रैकेट sec स्क्वायर x इंटू लॉग एक्स प्लस 10x इंटू 1/x। आई थिंक कट हो गया क्या नीचे, हाँ नहीं हुआ, सफिशियंट है। तो इतना आपका आया du ओवर dx का वैल्यू। अब मैं v वाले को सॉल्व करूंगा, तो देखो v कितना है आपका, v बराबर है आपका रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। यहाँ पे मैं लॉग भी ले सकता हूँ, अगर लॉग से करोगे तो लॉग से भी एक फायदा होगा कि जो रूट है वो बाहर निकल आएगा और अपॉन वाला टू माइनस में चला जाएगा। एक तरीका इसमें लॉग से भी सॉल्व करने का है, तो अगर चाहो तो लॉग से भी कर सकते हो, और नहीं है तो पूरे को एक्स मान लो, क्योंकि रूट एक्स वाला भी अप्रोच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरे रूट के अंदर वाले पोर्शन को अगर एक्स मानोगे तो रूट एक्स बनेगा, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और फिर जिसको एक्स माना है उसका इंटू में हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे। एक तरीका तो वो है, और अगर आपको लॉग से करना है तो इसका एक तरीका लॉग वाला भी हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, टेकन द लॉग। तो यहाँ पे बन जाएगा लॉग भी बराबर, और यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और रूट के अंदर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लॉग भी बराबर, रूट का मतलब हाफ पावर है, लॉग में पावर बाहर आएगा, तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। थोड़ा सा और मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 1/2 से लॉग में जो अपॉन वाला है उसको मैं माइनस में लिखूंगा, लॉग एम माइनस लॉग एन। थोड़ा याद आ रहा होगा कि लॉग में जो अपॉन वाला होता है वो माइनस में शिफ्ट हो जाता है, और इंटू वाला है वो प्लस में शिफ्ट हो जाता है। चलिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे log v का 1/v और v का dv ओवर dx, 1/2 से इस पूरे को x मानेंगे तो log x का 1/x, और जिसको x माना उसका इंटू में डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, और log 2 कांस्टेंट है तो इसका तो डायरेक्टली 0 ही हो जाएगा। v इंटू में जाएगा तो dv ओवर dx बराबर 1/2 इंटू v, ऊपर 2x बचा अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, 2 से हम 2 कैंसिल करेंगे और यहाँ पे v का वैल्यू लिखेंगे। तो v का वैल्यू कितना है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 और ब्रैकेट में है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है ना। तो यहाँ से dv ओवर dx निकल आया, यहाँ से du ओवर dx निकल आया। ठीक है, अब मैं चलूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं देखूंगा तो dy ओवर dx इक्वल टू में कितना है, du ओवर dx, तो यहाँ पे du ओवर dx का ये वाला वैल्यू रखेंगे प्लस
कितना है डीवी ओवर डीएक्स, वहां पे डीवी ओवर डीएक्स का जे वाला वैल्यू रखेंगे, वही आपका सॉल्यूशन होगा। चलिए इसकी सोच लो पहले तो इसका। चलिए 17 का ए पार्ट देखो। इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, जो मतलब विविध में है ना, जो पूरा पुराना पड़ा हुआ है उसी के क्वेश्चन मिलेंगे, पर थोड़ा सा लेवल का बढ़ा दिया जाता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है x इक्वल टू ई रेस टू पावर थीटा इन ब्रैकेट थीटा प्लस वन अपॉन थीटा, और यहाँ पे y इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस थीटा इन ब्रैकेट थीटा माइनस वन अपॉन थीटा। मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि पैरामेट्रिक दो इक्वेशन है, और दोनों पैरामेट्रिक इक्वेशन से मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, जैसा कि टी के पदों में दिया जाता है ऐसे ही है। तो इसको करने का आपको पता ही होगा कि पहले वाले को सर हम लोग अलग करते हैं, एक्स वाले को थीटा के रिस्पेक्ट। जो भी प्राचल यूज होता है, जो भी पैरामेट्रिक वेरिएबल यूज होता है, जैसे यहाँ पे थीटा यूज हुआ है, तो थीटा के रिस्पेक्ट एक्स वाले का अलग करते हैं और थीटा के ही रिस्पेक्ट वाई वाले का अलग करते हैं। जब दोनों को अलग अलग हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर हमसे यहाँ से निकल के आता है कितना dx ओवर डी थीटा, यहाँ से निकल के आता है dy ओवर डी थीटा। और y वाले पार्ट में x वाले का हम डिवाइड करते हैं तो वहां से बन जाता है dy ओवर dx। तो देखो पहले तुम इसको करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y का x के रिस्पेक्ट हम लोग लिखते हैं dy ओवर dx। तो x का अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट लिखूंगा तो लिखूंगा dx ओवर डी थीटा। फर्स्ट का डेरिवेटिव इसको फर्स्ट और इस पूरे को सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव तो ई रेस टू पावर थीटा का ई रेस टू पावर थीटा, और दूसरा वाला सेम थीटा प्लस वन अपॉन थीटा, फिर प्लस आएगा, पहला वाला सेम हुआ। और इसका करेंगे तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट वन, और प्लस वन अपॉन थीटा का करेंगे तो वही वन अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला। तो वन अपॉन एक्स का होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब थीटा का स्क्वायर। चलिए इन दोनों से अगर हम कॉमन की बात करते हैं तो ई रेस टू पावर थीटा कॉमन आएगा, यहाँ थीटा बचा, यहाँ वन अपॉन थीटा बचा, यहाँ वन बचा, यहाँ माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर बचा। चलिए यहाँ से ई रेस टू पावर थीटा तो बाहर है, और मैंने थीटा स्क्वायर एलसीएम ले लिया। जब थीटा का स्क्वायर मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पे मल्टीपल होगा तो थीटा क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस का वन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थीटा स्क्वायर एलसीएम ले लिया, और इस सॉल्यूशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। इस सॉल्यूशन को मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से निकल के आया है आपका क्या, dx ओवर डी थीटा। यहाँ से निकल के आया आपका dx ओवर डी थीटा। ठीक है, अब मुझे बाई वाले का करना है। तो y इक्वल टू कितना है यहाँ पे, ई रेस टू पावर माइनस थीटा ब्रैकेट में थीटा माइनस वन अपॉन थीटा। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको भी फर्स्ट और इसको सेकंड, वही अप्रोच जो ऊपर वाले में अप्लाई किया है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला। तो अगर मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूँ तो डी वाई ओवर डी थीटा बराबर, इसका डेरिवेटिव होगा ई रेस टू पावर माइनस थीटा का करेंगे तो मैंने कर इसको थीटा ही मान लिया, ई रेस टू पावर माइनस थीटा का ई रेस टू पावर माइनस थीटा, और माइनस थीटा का अलग से करोगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस वन मतलब माइनस लगा दिया, और दूसरे वाले को सेम रखा थीटा माइनस वन अपॉन थीटा। फिर यहाँ पे आएगा प्लस, पहले वाले को सेम रखेंगे, दूसरे का करेंगे तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट तो वन हो जाएगा, और वन अपॉन थीटा का माइनस वन अपॉन थीटा स्क्वायर, तो माइनस और माइनस यहाँ प्लस होके वन अपॉन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोनों से मैंने कॉमन की बात की तो ई रेस टू पावर माइनस थीटा कॉमन आया, यहाँ पे माइनस थीटा होगा, अंदर मल्टीपल भी होगा, यहाँ पे प्लस का वन अपॉन थीटा होगा, यहाँ वन होगा, यहाँ वन अपॉन थीटा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो चीजें क्लियर होगी आपकी। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ई रेस टू पावर माइनस थीटा एलसीएम यहाँ भी ले थीटा स्क्वायर। तो थीटा स्क्वायर का मल्टीपल करोगे तो माइनस का थीटा क्यूब प्लस का थीटा स्क्वायर प्लस का वन, इसको मान लीजिए सेकेंड। तो मैंने क्या किया, एक्स वाले का डेरिवेटिव करके dx ओवर डी थीटा निकाला, बाई वाले पार्ट का डेरिवेटिव करके dy ओवर डी थीटा निकाला। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सेकंड वाले में फर्स्ट का मैं डिवाइड करता हूँ। तो सेकंड वाले में फर्स्ट का जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे dy सॉरी
यहाँ पे dy ओवर डी थीटा है और यहाँ पे dx ओवर डी थीटा है। सेकंड वाला कितना है, e रेज टू पावर माइनस थीटा, ब्रैकेट में कितना है माइनस का थीटा क्यूब प्लस का थीटा, थीटा स्क्वायर प्लस का 1 और अपॉन में कितना है थीटा स्क्वायर। और फर्स्ट वाला कितना है e रेज टू पावर थीटा और ब्रैकेट में कितना है थीटा क्यूब प्लस का थीटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ये तो आपको सीधा सीधा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव होकर दोनों पावर जब ऐड होंगी e रेज टू पावर माइनस का 2 थीटा हो जाएगा। और यहाँ तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा तो ज्यों के त्यों लिखेंगे थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से बन जाएगा डी बाई ओवर डी एक्स। यही आपका सॉल्यूशन होगा, मतलब यही आपका आंसर होगा। तो वही पैरामेट्रिक वाला है, तो वैसे ही करना है जैसा अभी तक हम लोगों ने किए हैं सवाल को। ठीक है, तो इसका 17 का जो सेकेंड पार्ट है, 17 का सेकेंड वाला पार्ट है, वो भी सेम एज 17 के फर्स्ट की तरह है। और थर्ड और फोर्थ तो बड़ा सिंपल है। थर्ड और फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, अपॉन वाला डिवाइड वाला जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करेंगे, जो u अपॉन डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी वाला फॉर्मूला है। अपॉन वाला जो फॉर्मूला होता है वो 17 के थर्ड और फोर्थ में हम लोग अप्लाई करेंगे। 17 के थर्ड और फोर्थ में इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो। इसी सोच लो पहले तो आप लोग। ठीक है, और मैं एक काम और करता हूँ, मैं 18 क्वेश्चन भी आपको ही देता हूँ। 18 जो है वो भी सेम एज 17 का फर्स्ट, वही पैरामेट्रिक में है। यहाँ पे पैरामेट्रिक जो है वो टी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स वाले का टी के रिस्पेक्ट, वाई वाले का टी के रिस्पेक्ट, जो 18 वाला क्वेश्चन है, जब दोनों का मैं टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करूंगा तो एक जगह निकल के आएगा डी एक्स ओवर डी टी और दूसरी जगह निकल के आएगा डी वाई ओवर डी टी। वाई वाले में एक्स वाले का डिवाइड करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आएगा। बशर्ते यहाँ पे एक बात को याद रखना है कि जो फाइनल आंसर होगा वहां पे जो टी की वैल्यू है उसको पाई बाई 4 पुट करोगे तो इतना आप लोग कर लोगे। मतलब जो आंसर आएगा ना, जैसे यहाँ पे जो आंसर आया, मान लो यहाँ पे थीटा का वैल्यू बोल देते हैं 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करके आंसर निकालते, 1 पुट कर देते, जहां जहां थीटा होता आंसर निकाल देते। ऐसे ही वहां पे जो 18 है वहां पर उन्होंने बोल रखा है कि जो थीटा है, सॉरी टी है, उसको पाई बाई 4 पुट करना है। वो पाई बाई 4 पुट कब करना है, जब आप लोग डेरिवेटिव कर लेंगे पूरा, मतलब पूरी तरह से अब डी वाई ओवर डी एक्स निकल आएगा, वहां पे टी की वैल्यू को पुट करेंगे। चलिए देखो, चलिए देखिए यहाँ पे 19 का पहला, 19 के पहले में कितना है, एफ एक्स बराबर मॉड कॉस एक्स, और उन्होंने क्या बोला कि एफ डैश 3 पाई बाई 4 पर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, इसको मुझे फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर मॉड ना होता तो बड़ा सिंपल हो जाता, मॉड है तो कोई दिक्कत नहीं, लोग इसको मॉड को ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक्स का वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 तक है, एक्स का वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 तक है, तो कॉस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी। मतलब एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्रथम चतुर्थांश में है, तो कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होगा। और एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 से बड़ा और 180 से छोटा या बराबर है, तो कॉस का वैल्यू आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एक्चुअल में है क्या कि यहाँ पे जो मुझे डेरिवेटिव करना है वो x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर करना है। x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पे करना है। 3 पाई बाई 4 का मतलब हुआ यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश में मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जब करना है तो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला ही फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, कितना, माइनस का कॉस एक्स। यहाँ पे जो मुझे फंक्शन यूज करना है वो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला ही यूज करना है। क्यों? क्योंकि जो डेरिवेटिव मुझे करना है वो 3 पाई बाई 4 के लिए करना है।
तो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट वाला फंक्शन यूज किया और जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस है तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा। और मैंने एक्स का वैल्यू रखा 3 पाई बाई 4, तो यहाँ पे साइन 3 पाई बाई 4 होगा। 3 पाई बाई 4 मतलब 135, और साइन 135 का अगर वैल्यू निकालोगे तो 1/√2 आएगा। अब इतना टेक्नोमेट्री तो आप लोगों को आता ही होगा जब इतनी सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। तो उन्होंने क्या बोला है कि साइन एक्स का किसके एक्स अपॉन साइन एक्स के रिस्पेक्ट हमें डेरिवेटिव करना है। तो इसका इसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हो। क्या तरीका होता है, पहले फंक्शन को y1 बराबर साइन एक्स मानोगे और दूसरे को y2 बराबर एक्स अपॉन साइन एक्स मानोगे। इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy1 ओवर dx साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, इसको बोल दोगे फर्स्ट। और इसमें मैं अपॉन वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो dy2 ओवर dx, x का डेरिवेटिव 1, साइन x को सेम रखा, माइनस x को सेम रखा, साइन x का cos x अपॉन में कितना स्क्वायर करते हैं नीचे वाले पार्ट का, तो साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग सेकेंड बोलेंगे। और जिसके रिस्पेक्ट करना होता है वो अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा फर्स्ट अपॉन सेकेंड, वही आपका सॉल्यूशन होगा, वही आपका सॉल्यूशन होगा। इतनी सारी एक्सरसाइज हमने करवाई है, इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो इतने छोटे छोटे अप्रोच तो आप लोग लगा ही सकते हो। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, इसी के साथ पूरा आपका आई थिंक खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है एक क्वेश्चन और भी है तो वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हो। चलिए पहले तो अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 21, ठीक है, एक्स रेस टू पावर एन वाई रेस टू पावर एन इक्वल में कितना है आपका एक्स प्लस वाई रेस टू पावर एन प्लस एन। चलिए इसमें मुझे दो चीजें हैं, एक चीज तो क्या है कि मुझे डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, और इसका दूसरा पार्ट है मुझे डी टू वाई ओवर डी एच टू निकालना है। ये दोनों चीजें मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, और इसको भी फाइंड आउट करना है। तो इसके दो पार्ट है 21 के, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा के, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम इसमें क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से फायदा क्या होगा कि पहली चीज तो ये है कि ये इंटू वाला है वो प्लस में चला जाएगा, लॉग लेने से जो इंटू वाला है वो प्लस में चला जाएगा, और जो लॉग में पावर होगा वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं लॉग का यूज करता हूँ, टेकिंग द लॉग, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स रेस टू पावर एन वाई रेस टू पावर एन बराबर लॉग एक्स प्लस वाई रेस टू पावर एन प्लस एन। पावर पूरा बाहर आएगा, इनटू वाला प्लस में जाएगा, लॉग एक्स रेस टू पावर एन लॉग वाई रेस टू पावर एन इक्वल टू, सॉरी पावर बाहर, एन प्लस एन, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस वाई, पावर बाहर आया तो एन लॉग एक्स हुआ, एन लॉग वाई हुआ, यहाँ पे एन प्लस एन इंटू लॉग एक्स प्लस वाई हुआ। चलिए अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एम सेम है लॉग एक्स का 1/x, एन सेम है लॉग वाई का 1/y, डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए यहाँ पे एम प्लस एन को मैंने सेम रखा, लॉग एक्स का 1/x, तो 1/x प्लस वाई, और जिसको मैंने x माना है, जिसको मैंने x माना उसका करेंगे, तो x का 1 होगा तो y का dy ओवर dx होगा। चलिए यहाँ पे कितना है m अपॉन x है, यहाँ पे n अपॉन y है, dy ओवर dx है। चलिए इस पूरे का मल्टीपल 1 से करोगे तो m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, इस पूरे का मल्टीपल यहाँ करोगे तो m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई और dy ओवर dx। अब एक काम करते हैं, dy ओवर dx वाले पार्ट को भी एक साइड इकट्ठा करते हैं, तो इस पूरे पार्ट को मैं यहाँ पे लाऊंगा तो n अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई
माइनस का m अपॉन x। मैंने क्या किया कि dy ओवर dx वाले पार्ट को इकट्ठा किया, बाकी पार्ट को इकट्ठा किया। चलिए इन दोनों से अगर मैं कॉमन की बात करता हूँ तो dy ओवर dx कॉमन आएगा और यहाँ पे n अपॉन बाई होगा माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस बाई होगा और यहाँ पे कितना है m प्लस n अपॉन x प्लस बाई होगा माइनस m अपॉन सॉरी x होगा। ठीक है, यहाँ तक तो सब चीजें क्लियर है। नीचे कट हो रहा है क्या? नहीं, बीच लाइन और होगी। चलो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो dy ओवर dx, मैंने यहाँ पे जो एलसीएम लिया वो एलसीएम लिया बाई इन ब्रैकेट x प्लस बाई। ठीक है, तो इसका मल्टीपल यहाँ करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा एन एक्स प्लस का एन बाई और बाई का मल्टीपल यहाँ करोगे तो माइनस का एम बाई और माइनस का एन बाई बराबर में यहाँ एलसीएम लिया मैंने कितना x इन ब्रैकेट x प्लस का बाई। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा एम एक्स प्लस का एन एक्स और माइनस का एम एक्स और माइनस का एम बाई। ठीक है, थोड़ा सा जगह कंजेस्टेड हो रहा है तो समझो थोड़ा सा। हाँ अब देखो यहाँ पे एम एक्स से यहाँ एम एक्स कैंसिल हुआ और यहाँ पे क्या कैंसिल हुआ एन बाई से एन बाई कैंसिल हुआ अपॉन में एक्स प्लस बाई कैंसिल हुआ। चलिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं आ रहा है, तो इंटू में कितना है एन एक्स माइनस का एम बाई अपॉन बाई इक्वल में यहाँ पे भी कितना बचा आपका एन एक्स माइनस का एम बाई अपॉन एक्स। ऊपर वाला पार्ट फिर से कैंसिल हो गया आपका। जब ऊपर वाला पार्ट कैंसिल हो गया तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आया आपका बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स। तो ये आपका पहला वाला कंप्लीट हो गया ये पार्ट। अब मुझे सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट इन द सेंस इसका मुझे डबल डेरिवेटिव करना है। तो कोई नहीं, इसी डेरिवेटिव को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसी को जब आगे कंटिन्यू करोगे तो बोलोगे डेरिवेटिव अगेन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एच टू, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो डी वाई ओवर डी एक्स, नीचे वाला सिर्फ माइनस, ऊपर वाला सिर्फ नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। अब मैं क्या करूंगा इक्वेशन फर्स्ट का इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसका यूज करके हमें यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू रखेंगे बाई अपॉन एक्स इंटू एक्स तो जो कितना रहेगा माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक्स कैंसिल हुआ तो ऊपर बचा कितना आपका बाई माइनस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। जी कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया जीरो। इसी से आपका इसका डबल डेरिवेटिव भी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो इसका और है एक, तो वो तो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो उसमें क्या करोगे आप, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने आपको डबल डेरिवेटिव पैरामेट्रिक वाले एक्सरसाइज में बताया है, तो उसका अप्रोच यहाँ पे अप्लाई करो। आई थिंक वो बन जाएगा। वो फिर भी नहीं बनता है तो एक मैसेज डाल देना मुझे या कमेंट कर देना, तो अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम ऐड कर देंगे। अच्छा एक बात और भी क्लियर है कि यहाँ से आपका डेरिवेटिव वाला मतलब डिफरेंशिएशन वाला पूरा चैप्टर पांचवा खत्म हो चुका है रोले थ्योरम को छोड़कर। रोले और लैग्रांज वाला जो पार्ट है मैंने इसको स्किप करा रखा है, तो मैंने इसको होल्ड कर रखा है और मैं इस टॉपिक को थोड़ा ब्रेक करके बताऊंगा, मतलब सिक्स चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। तो पांचवा चैप्टर बाकी तो पूरा कंप्लीट है रोले और लैग्रांज को छोड़कर। बाकी मैं सिक्स चैप्टर को भी स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से। बाकी आपका फिफ्थ चैप्टर में क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव और जो फॉर्स वाली एक्सरसाइज है वो पूरा करा दिया है आपको। तो पूरे लेक्चर आपके पड़े हुए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट करो पांचवें चैप्टर को। इसी साथ साथ मैं ग्रुप में एक टेस्ट सीरीज डाल दूंगा तो उसको आप लोग सॉल्व कर लेना, तो उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी साथ मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका पांचवा सॉरी सिक्स चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं उसमें डेट पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, हो सकता है वो दो ही लेक्चर में हो जाएगा, तो दो लेक्चर में पहले डेट खत्म करेंगे, फिर उसमें अप्रोक्सीमेशन है, टेंजेंट नॉर्मल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है और आपका मैक्सिमम मिनिमम है। वो भी काफी बड़ा चैप्टर है, तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।